भाजपचे घाटकोपरचे आमदार पराग शहा यांच्यावर संजय राऊत यांनी टीका केलेली आहे आणि पराग शहा यांना ऑटो चालकाला मारायचा का अधिकार असा सवाल सुद्धा विचारला. आपल्यासोबत या सगळ्या घडामोडींवर नेमकं काय घडलं होतं त्या दिवशी यावर बातचीत करण्यासाठी स्वतः पराग शहा TV 9शी खास बातचीत करतायत. पराग शहा सर, काय नेमकं झालं होतं? कारण आपण पाहिलं की फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी तुम्ही स्वतः आंदोलनाची हाक दिली, तुम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरलात आणि इथल्या स्थानिकांचा फेरीवाल्यांना आणि त्यासोबतच इथे जे हॉकर्स आहेत त्यांना विरोध आहे, ट्रॅफिकची सुद्धा समस्या आहे, त्यासाठी तुम्ही उतरला होता. पण नेमकं घडलं काय? ऐसे 3 दिन पहले घाटकोपर के सिविलियंस जो लोग रहते हैं वो लोग ने एक आक्रोश आंदोलन निकाला था जिसमें हम लोग भी जुड़े थे। लास्ट 12-13 महीने से घाटकोपर में जो हिसाब से फेरी वालों का अतिक्रमण और ट्रैफिक के कायदे का उल्लंघन, जिसमें गाड़ी वाले भी आ गए, स्कूटर वाले भी आ गए, रिक्शा वाले भी आ गए। पुलिस की नज़र के सामने वो लोग सब कायदे तोड़ते हैं और पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई सीनियर सिटीजन रास्ते पे गिर जाता है, डर के मारे के सामने से एकदम रिक्शा आ रही है या रिक्शा ठोक दिया। ऐसा कम से कम लास्ट 12 महीने में 25 से 30 केस हो गए जिसमें कोई ना कोई गिर गया है, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। लोगों में इतना आक्रोश था कि ये सब बंद करें। हमने वो दिन पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, BMC ऑफिसर्स सभी को बुलाए थे और हम लोग ने मुहिम शुरू की थी कि जिसमें फेरी वाले को भी समझा रहे थे, ट्रैफिक के उल्लंघन करने वाले को भी समझा रहे थे और जो लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे उनको पेनल्टी पुलिस लगा रही थी। वो टाइम पे ये जो रिक्शा चालक जो है, जो बाद में मालूम पड़ा कि वो शिवाजी नगर का कोई मुस्लिम रिक्शा वाला है। मेरे को कोई हिंदू मुस्लिम या गुजराती मराठी वाद में मैं मानता नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि हम भारतीय है और सभी लोग ये देश में रहने वाले भारतीय है, उनके सबका अधिकार समान है। सामने से रिक्शा वाला जो स्पीड में आ रहा था, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जैसे कोई रेसिंग गाड़ी चल रही है वो टाइप की, शाम के टाइम ट्रैफिक के समय पे वो रिक्शा चला रहा था। कार्यकर्ता सबने उसको रोका, रिक्शा वाले को पूछा कि भाई कुछ घाय है क्या? वो बोलता हाँ घाय था पैसेंजर को। पैसेंजर पीछे कोई लेडी बैठी थी, वो लेडी ने भी बोला कि भाई मैं इसको कब की बोल रही हूँ कि भाई तू जरा धीरे चला, ऐसा उल्टा मत चला, बट ये सुनने को तैयार नहीं। रिक्शा वाले को उसके बाद भी उसकी ना गलती का कोई एहसास था ना उसको कोई शर्म थी। वो टाइम पे मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ कि भाई मेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए, बट एक क्षणिक आक्रोश में मैंने उसको एक लाफा जरूर मार दिया था। जो वीडियो आप लोग देख रहे हो वो मॉफ किया हुआ वीडियो है, आपको समझ में भी आ जाएगा तुरंत कि भाई, क्योंकि एक लाफे को वो लोग कुछ 12 लाफाना 15 लाफाना इस अलग अलग दिखा रहे हैं। तो हमने तो लोगों की सुविधा के लिए लोगों के साथ खड़े रह के कार्य करने की कोशिश की है। हाँ, उसमें क्षणिक गुस्सा जो आया था और ये मेरे से गलती हुई, मैं मानता भी हूँ, उसमें कोई गलत भी नहीं है। बट मैं लोगों को आज भी अपील करता हूँ, तभी भी अपील कर रहा था कि हमारे कायदे अगर हम तोड़ेंगे तो कोई भी प्रशासन आपको मदद नहीं कर सकता। जब तक लोगों का साथ सहकार प्रशासन के साथ नहीं रहेगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो सकती है। मैं सभी को विनती करता हूँ कि हमें हर कायदे का पालन करना जरूरी है। जी बिल्कुल। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप अपनी गलती यहाँ पे मानने स्वीकार रहे हो, और दूसरी बात, इसी बात को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि मराठी आदमी था जिसको आपने मारा, इसको कैसे जवाब देंगे? नहीं, मैं राउत साहब को भी मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई वो मराठी मानुस था कि नहीं था, मैंने तो पूछा नहीं था। पहली बात, ये मराठी मानुस नहीं था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये कोई बिहार का मुस्लिम है। बट अगर मराठी भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको कायदे तोड़ने की परमिशन है? उसका मतलब ये है कि उनको ट्रैफिक के समय पे
रिक्शा कोई भी तेज़ी से चलाओ, किसी को लग गया नहीं लग गया, तो ये लोगों को समझना है। और मैं सभी राजकीय नेताओं को भी अपील करता हूँ कि हर छोटी चीज़ को आप राजकारण के साथ जोड़ के अपनी रोटी सेकना बंद कर दीजिए। जी, लेकिन इसी बात को जोड़ के वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई सारी ज़मीनें हैं जो बिल्डर को दी जा रही है और इसके लिए अब किसकी कॉलर पकड़ी जाएगी। पराग शाह भी उन्हीं में से एक है। नहीं, पराग शाह ने ना कोई ज़मीन ली है, ना पराग शाह ने कभी कोई फेवर ली है। और महाराष्ट्र में जो हिसाब से विकास हो रहा है, जो विकास शिवसेना के पास मौका था, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल तक मुंबई के ऊपर राज किया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और उन्होंने कार्य नहीं किया, और सामने जो हिसाब से कार्य दिख रहा है, जो हिसाब से प्रोग्रेस दिख रहा है, जो हिसाब से देवेंद्र जी के विज़न में हम लोग सब कार्य कर रहे हैं, वो उनसे सहन होने वाली बात नहीं है। इसके लिए वो जो बोल रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि संजय राउत साहब कोई बात को कभी जिंदगी में सीधी तरह से बात कर ही नहीं सकते, तो मैं उनको कोई ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहता हूँ। नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि आपको क्या अधिकार है ऑटो चालक को मारने का, हाथ उठाने का, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर इस बात को रोका नहीं गया, इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो महाराष्ट्र में गुजरातीकरण होगा और मुंबई को तोड़ा जाएगा, मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ा जाएगा, इनको इसी वक्त रोकना पड़ेगा। तो राजनीति हो रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं तो आपको पहले ही बोला कि यस, मैं मानता हूँ कि मेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो मेरे को कोई ऐसा घमंड नहीं है। मेरे से गलती हुई थी, मेरे से क्षणिक आवेश में हो गया था, तो मैं तो आपकी चैनल ने दूसरी चैनल पे भी है, मैंने कबूल किया हुआ है, तो इसके ये बात को कोई महत्व नहीं दे रहा हूँ कि भाई। बट हाँ, ये जरूर मैं बताना चाहूँगा कि भाई महाराष्ट्र में गुजराती चलन हो जाएगा ना, महाराष्ट्रन चलन, ये हमेशा इनको इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आते हैं? मेरे को ये मीडिया के माध्यम में इसके बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो आज उचित समय नहीं है कि मुझे बताना चाहिए। जो दिन उचित समय आएगा तभी गुजराती मराठी वाद का जो बात है, वो बात को मैं इम्पोर्टेंस इसके लिए नहीं दे रहा कि मेरे को कोई चिंगारी में केरोसिन नहीं डालना है। मैं मानता हूँ, मैं भारतीय हूँ, और मेरे साथ जितने लोग हैं वो भारतीय है, और हम सभी के अधिकार सेम है। एक सवाल उन्होंने ये भी उठाया है और ये बात कही है कि जो बीजेपी पहले हमारे साथ थी, मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ थी, वैसी बीजेपी अब रही नहीं है। हाँ, मैं भी मानता हूँ, जो बीजेपी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जब भी थी, वो एक्चुअली कोई उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ नहीं थी, वो बाला साहब के विचारसरणी के साथ थी। राजकारण में कभी भी दो पार्टी जब भी साथ में होती है, तभी इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, वो एक विचारधारा से होता है। और हम सभी जानते हैं कि बाला साहब की विचारधारा को एक किनारे पे रख के जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, वो अपने निजी स्वार्थ के कारण उन्होंने जो बाला साहब की सभी विचारसरणी को साइड पे रख दिया है, तो इसके लिए वो बीजेपी को मंजूर नहीं है। हम हिंदुत्व को मानते हैं और हम हिंदुत्व के साथ हैं। जी, एक आखिरी सवाल है, अब जो कुछ भी वाकया आपके साथ हुआ उसको बड़ा चढ़ा कर भी बताया जा रहा है, वीडियोस मॉर्फ हो रहे हैं, बदनामी करने की भी कोशिश की जा रही है, तो आपका इस पर स्टैंड क्या रहेगा, आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, इसमें मैंने तो बोल दिया है। देखो, ये मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये एक ओछी राजकीय प्रवृत्ति है, जो इलेक्शन सिर पे होने के कारण अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण ये चला रहे हैं। तो मेरे में और उनमें बहुत फ़र्क है। मैं मेरी एक डिसिप्लिन में रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को एक मेरा स्टैंडर्ड ऑफ है, और मैं उस वही स्टैंडर्ड से रहेगा। मेरे को अगर कोई आदमी गलत बात करे तो उसकी मर्जी, हर चीज़ के जवाब नहीं दिए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आमची बात करने के लिए। तर आपण पाहतोय आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि बऱ्याच गोष्टींवरती आमदार पराग शाह यांनी खुलासे सुद्धा केलेले, त्यासोबतच संजय राऊत यांना देखील सडेतोड उत्तर दिले। कॅमेरा पर्सन अमित शिगवणचा, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात
TV9 मराठी, एकमेव